इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। थैंक यू सो मच। मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, किसी हमारे साथी ही हैं सोशल मीडिया पे, वो उनका नाम लेके कोई कह रहे हैं कि ये मैन मेड वायरस है, आयुर्वेद कुछ नहीं होगा। मैं आपके सामने जीता जाता उदाहरण हूँ, हमारा पूरा फैमिली, आयुर्वेद कुछ नहीं होगा। और उस दिन मैंने आपको अथर्ववेद से सारे आयुर्वेद के बुखार के 100 प्रकार मैंने बताए थे। मैन मेड हो या कोई भी मेड हो, आयुर्वेद असल में उसके लक्षण पे नहीं, जड़ पे प्रहार करता है। तो मैन मेड वायरस ही तो है वो। आयुर्वेद किसी ने पढ़ा नहीं। आपको दिघंटू हमारे यहाँ आप देखो ना, 1600-1700 ईस्वी के दस्तावेज पढ़े हैं। वो किताब भी आपको देने जा रहा हूँ कपोट.in से, पढ़ो सही। पढ़ना ही एकमात्र समाधान है कि कौन क्या कर रहा, संदीप देव क्या कर रहा, वो क्या कर रहा है ना। आयुर्वेद में इसका समाधान है। 100 बुखार आपको तरीके बताए, उस दिन ही तो बताया था मैंने। इसलिए मत फंसो इस सब, वो क्या कह रहे हैं। देखिए सुधा जी कह रहे हैं कि टेलीविजन थोड़ी देर के लिए खोलिए, सर दर्द हो जाता है। मत खोलिए जी, मत खोलिए। सास बहू देखिए, फिल्म देखो, आप फिल्म आ रहे हैं, कितनी गाली देना हो लेकिन फिल्म देखो, थोड़े आनंद में रहोगे। बच्चों के साथ खेलो और पढ़ो। पढ़ना, देखिए मैं सच बता रहा हूं, इससे सुंदर आपको जब मैं आऊंगा, अभी सीरीज में आऊंगा, कलयुग में ज्ञान का रास्ता क्या है। हर आदमी ध्यान में तो पारंगत हो नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए पहले पुस्तकें हैं, और वो आपको आध्यात्मिक रूप से आपको मांझती है, फिर आप उस रास्ते जा पाते हो। पढ़ना क्या गुनाह है, आप पढ़ो ना। पुस्तक में मन लग जाएगा तो मैं आपको झूठ लग रहा होगा। अब मैं क्या सबूत दूं आपको। मेरे घर के जमाने हो गए, उसका वो जो महीने का बिल होता है, वो कब का लैप्स हो चुका है। वो टेलीविजन पे धूल पड़ा हुआ है। पर आपको मैं कहीं से भी कम शिक्षित लग रहा हूं, कम जानकारी वाला लग रहा हूं? नहीं चल रहे टेलीविजन। जो मैं कर रहा हूं वही आपको कह रहा हूं, मैं कुछ नया बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो जाता हूँ, फिल्म देख लेता हूँ रात के 12 बजे, पढ़ के थक जाता हूँ तो कोई फिल्म देख लेता हूँ, कोई वेब सीरीज देख लेता हूँ। उससे भी हमको दुनिया बहुत कुछ जानने को मिलती है, और सबसे मजा आता है पढ़ने में। तो अब पढ़ने में क्या हर्ज है, पढ़ो ना। सर आपका बहुत धन्यवाद। आई थिंक मोदी सरकार शुड बैन दिस पोस्ट लाइक ऑक्सीजन ऑर्डर इन लिंक्ड विद एनएसए बाय योगी जी। एवरी वन शुड बी अवेयर ऑफ मेढक नेशनलिस्ट। मेढक नेशनलिस्ट बहुत अच्छा कहा है। मेढक मेढक नेशनलिस्ट। देखिए वो जो कह रहे हैं, ये आपको ये ना, ये सब भी, ये ऑक्सीजन, ये वो डर रहे हो। मत देखो, किसी आपको क्या पता है मेरे गांव में मृत्यु नहीं हुई, मैं नहीं लिख सकता था क्या? मुझे बुखार नहीं आए होंगे, मैं नहीं लिख सकता। लोग झूठ मूठ कर, मुझे आज बुखार हो रहा है, मैं टेस्ट कराने जा रहा हूँ। मर जाओ जाकर गड्ढे में। फेसबुक पे क्यों लिख रहे हो भाई? लोगों को क्यों डरा रहे हो? आज मेरे दूर की वो मर गए, मर गए, मर गए, सब हम भी मरने वाले हैं। क्यों लिख रहे हो? लोग को रोज सुबह आप फेसबुक खोलोगे, ट्विटर, सबकी मौत की मौत की मौत। अरे मैंने मना कर दिया, अभी बंद करो ये फेसबुक कर हमारे उसमें। मैं सिर्फ अपना जो इन्फॉर्मेशन है आपको पोस्ट करके निकल जाता हूँ। इसलिए बहुत लोगों को लगता होगा कि आप मेरे पोस्ट पे क्यों नहीं आते। मैं पढ़ता ही नहीं उन वो इन्फॉर्मेशन आपको देके क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मेरा काम आपको इन्फॉर्म करना, अपने पाठक दर्शकों को इन्फॉर्म किए रहना है। तो मैं वो करके निकल जाता हूँ। टेलीग्राम ज्यादा मैं आजकल उपयोग करता हूँ, वो ज्यादा सही है। उनमें सबके कमेंट पढ़ता हूँ पर्सनली। वहां कम नकारात्मक लोग हैं। फेसबुक पे भर गए। फेसबुक तो पॉजिटिव पे बैन करता है, नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। मत देखो इसके, किसी मर गए, मरने वाला और बुखार और ये वो मत लिखो यार। इससे क्या होगा? आपको 4 सहानुभूति मिल जाएगी। यही तो हो गया कि इसी को तो विक्टिम कार्ड बोलते हैं। 4 सहानुभूति मिलेगा, ओम शांति, रिप और पता नहीं क्या क्या। छोड़ दो इस सब, ये गलत है। आप सब मास हिस्टीरिया के शिकार हो रहे हैं। नहीं ओम प्रकाश जी, मैं दुखी नहीं हो रहा हूं। मैं दुखी इसलिए हो रहा हूं कि मैं इन लोगों को कितना समझाता हूं। मैं अपने लिए क्यों दुखी होगा? मैं तो, मुझे मालूम है मैं उनके लिए दुखी हो रहा हूँ कि इतना समझा के भी वो लोग नहीं समझते। उनके लिए दुखी है। मुझे तो इन्फॉर्मेशन अपना है कि मुझे क्या इन्फॉर्म आपको करना है, कितना करना है।
मेरे तो सारे तरफ सोर्स, इतने इतने दिन जर्नलिज्म किया, ऐसे थोड़े हैं, सब जगह सोर्स है। ज्योत्सना रानी जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। पर जब सुशांत सिंह राजपूत का न्यूज आया, जिस तरह का शौक लगा उसी तरह का शौक लगा रोहित सरदाना जी के बारे में। कल ही डाउट हुआ कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल लगना ही चाहिए। नेशनलिस्टों, देखिए यही है नेशन, जिससे वो घबराए हुए हैं कि रोहित सरदाना किसी ज्योत्सना जी को नहीं जानते हैं, लेकिन ज्योत्सना जी उनके लिए शौक है। यही है नेशनलिज्म। कल को ज्योत्सना जी जो है, रोहित सरदाना है, सुशांत सिंह राजपूत है, कितने दूर बैठे हैं, लेकिन हम संदीप देव, कोई ज्योत्सना जी, कोई ये सरू, कोई ये, कोई ओम प्रकाश जी, कोई ये, हम सब दुखी हैं। ये एक नेशनलिज्म की जो धारा बह रही है ना, करंट बह रहा है, वो बहुत जरूरी है, उसी से वो घबराए हुए हैं। विनोद जी कह रहे हैं पत्रकार को भी की भी बंधु जैसी स्थिति है। मेरा एक दोस्त है राजीव रंजन, बड़ा अच्छा परिभाषा देता है पत्रकारिता मतलब। पत्रकार कौन? शोषण, शोषित होकर शोषण के विरुद्ध लिखने वाला, जो खुद बहुत शोषित है वो शोषण के विरुद्ध लिख रहा है, वो पत्रकार। बात आप ठीक कर रहे हैं। प्राची जी का नई पीढ़ी के मन में वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं है। पंचमकारों ने अपने माध्यम से उनके मन में राष्ट्रवाद बुरी चीज है ये भर रहे हैं। प्राची जी, ये दायित्व तो हमारा है। मेरे दोनों बच्चे, मेरा बेटा और मेरा भतीजा, उसको नेशन समझ में आता है। आज मेरे भतीजे ने एक छोटी सी कहानी, छोटा सा ब्लॉग उसने बनाया, और वो बंदर और चिड़िया की कहानी उसमें डाला है। हम पॉजिटिव की तरफ ले जा रहे हैं। ये माँ बाप का दायित्व जो वो चूक रहे हैं कि कोई पंचमका, कोई पड़ोसी हमारे बच्चों को टहला कर ले जाए, कहीं ना कहीं हमारे सोशलाइजेशन में हमने गड़बड़ी कर दी। वो कोई मोदी सरकार की गलती नहीं होगी, वो मोदी सरकार हमारे घर घर में नहीं आएगी। हम जब हमारे बच्चे को हम नहीं समझा पा रहे, कोई सरकार कैसे समझाएगी, कैसे समझाएगी? इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने घर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको आज देखिए, आप देख लेना, टेलीग्राम में मैं डालूंगा, उससे मैं कहानियां कहवा रहा हूँ, पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा हूँ। टेलीविजन चैनल और ना देखे वो, तो कहानी कह रहा है बंदर की, चिड़िया की, बच्चे में क्रिएटिविटी आएगी। वो नेशन समझ रहा है, वो राष्ट्र समझ रहा है, वो प्राणी समझ रहा है। हम कितने कर पाते हैं? और मेरे जीवन में तो इतनी व्यस्तता है, इसके बावजूद अगर मैं बच्चों को पूरा समय दे रहा हूं, तो कोई ये ना कहे कि हमारे पास समय नहीं है बच्चों के लिए, फिर आपकी गलती है। आप इतना भी परमात्मा से ज्यादा तो आप संसार नहीं रच रहे हैं ना। वो कितना लीन है, सबको समय दे रहा है, और आदमी कह रहा है कि मैं तो परमात्मा से बड़ा हो गया। ऐसा नहीं, आपको अपनी फैमिली को समय देना ही होगा। इसलिए हमारा दायित्व है, इसको हम करें। राज शर्मा, ऐसा त्रिपुरा का डीएम शैलेश यादव को विप्लव दे या सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रमोशन दे दिया है, ऐसी न्यूज आ रही है। ये न्यूज मेरे पास नहीं है, उसको हटाया, इसकी न्यूज है, अब आएगी तो मैं बता दूंगा कि क्या कोरोना आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा। जब आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं है श्वेताब जी, तो आपको क्या कहूँ। यहाँ पे अभी वो आए होते हमारे अनिर्वाण जो है, उनसे पूछते उनकी पत्नी की क्या हालत थी, और वो ठीक हुए हैं। कॉन्फिडेंस आपका तो लूज हो चुका है, कॉन्फिडेंस अपने देश और अपने सिस्टम के प्रति। तो आपको तो कोई भी टाला सकता है। यहाँ आयुर्वेद, ये आयुष डिपार्टमेंट आयुष 64 क्यों लेकर आई है? तो आपने अपने जीवन में नहीं रखा आयुर्वेद, इसका मतलब आयुर्वेद खराब थोड़ी है। अब कोई भी कह रहा हो, कोई भी राष्ट्रवादी कह रहा हो, आयुर्वेद को कितना जानता है? सीधी सी बात है, आयुर्वेद को आप जानते कितना है? हम तो आज हमारी फैमिली में आज 12-13 साल हो गया, किसी ने पैरासीटामोल नहीं खाया आज तक। तो जीवन में आपने उतारा नहीं, और दूसरा कर रहा है, इसलिए आप टहल रहे हो। वही तो कर रहा, कभी कोई अंजना ओम कश्यप टहला देगी, कभी कोई आज तक टहलाएगा, कोई राष्ट्रवादी चैनल टहला देगा। टहलते रहो, क्योंकि आपने अपने जीवन में प्रयोग नहीं किए, उसको अप्लाई नहीं किया है। आयुर्वेद ही बचाएगा। और आयुर्वेद आप कह रहे हो, अभी आपको मैंने प्राणायाम सिखाया था, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, आपको उदाहरण दिया, पर आपको नहीं समझ में आया। पर आप करो तो सही, आपको वहां 4 स्टेप दिया है, करके देखो कि मैं सही कह रहा हूँ या कोई दूसरा सही कह रहा है। पर आप करोगे नहीं, क्योंकि उसमें मेहनत लगता है। 5 मिनट कौन खर्च करे? अस्पताल में 5 दिन सोना ज्यादा आसान है। अब मेरी बात बहुत तीखी लगेगी आपको। सुचि स्मिता ज्ञान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज नेटवर्क में दिक्कत है, आवाज कट के आ रही है। मेरा नेटवर्क ठीक है, वहां आपके नेटवर्क में दिक्कत है। मेरा तो 200 Mbps या क्या 100 कितना है उतने, हाँ 200 Mbps की स्पीड है, मेरा ठीक है। और यहाँ और कोई ये शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। पंकज जी, बहुत बहुत बढ़िया। पुस्तक पढ़ने का शौक यदि लग गया, तो सारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तभी आप तथ्यों से पंचमक्कारों को ध्वस्त कर पाएंगे। बिल्कुल सही, वही एकमात्र रास्ता है। तभी मैं आपको पुस्तकें दे रहा हूँ। मैं किस लिए कर रहा हूँ ये? मैं, और आप कहोगे कि आप तो जी, आप तो अपना ई कॉमर्स चलाने के लिए कर रहे हो। मैं 13 से लिख रहा हूँ।
तब कौन सा ई कॉमर्स था? मैं तो लगातार लिख के दे रहा हूँ कि 4 आदमी भी समझ जाए, 10 आदमी भी समझ जाए, और एक लिखने में 3-3 साल चले जाते हैं। सर्वाइकल की बीमारी लिए घूमता हूँ मैं। वो भी बीमारी मेरा, श्वेताब जी, वो बीमारी मेरा आयुर्वेद से ठीक हुआ है। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो मैं इसको समाप्त करता हूँ, और आप लोग बस अब, मैं आप लोगों को सोमवार से आप लोगों को ज्ञानगंज सीरीज में, अब मैं आपको ज्यादा डिले नहीं करूंगा। आखिरी पुस्तक बची है जो पढ़ रहा हूँ, तो ज्ञानगंज सीरीज आपको सोमवार से मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, पर ये किताब को ऑर्डर मत दीजिएगा, अभी है नहीं है, मेरे पास एक कॉपी है, रहस्यमयी भूमि। आपको सब रहस्य बताऊंगा। तो अब आखिरी 1-2 किताब बची है, वो पुस्तक, किताब भी नहीं बोलना चाहिए, पुस्तक, तो वो मैं आप लोगों को, और मत दे देना इसका, अभी नहीं है हमारे पास, अभी लॉकडाउन में बड़ी स्थिति खराब है, कोई भी पब्लिशर पुस्तक नहीं दे पा रहा है, दुकानें बंद पड़ी है। बस हमारा जो है अभी, आप कहानी कम्युनिस्टों की, साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी, ये पत्रकारिता का काला अध्याय, और स्वामी रामदेव, इस 4 किताबों के अभी फिलहाल ऑर्डर आप दीजिए। बाकी जहां सोमवार से खुलेगा तो सारी किताब के ऑर्डर, और जिनके ऑर्डर है उनको सबको जा रहा है, इतना स्टॉक में हमने रखा हुआ है, तो सब जा रहा है। बस थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण जब पीछे ही से सप्लाई नहीं आ रहा है, तो आगे कैसे करूंगा, तो इसलिए मैंने कहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और